नमस्कार दोस्तों। वो एक जो सभी लोग फेसबुक लाइव करते हैं तो सबसे पहले एक बात कहते हैं कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, फिर हम अपनी बात प्रारंभ करें। लेकिन वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं, हमें अभी प्रारंभ कर देते हैं अपनी बात। आज पूरे क्षेत्र को बहुत बहुत बधाई है कि आज 14 ही नहीं 28 बरानी गांव के लिए एक नहर का शिलान्यास हुआ है, जो इस क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी कदम है, जिसके लिए हम जिन्होंने भी प्रयास किया उन सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। नहर के शिलान्यास का एक डिजिटल स्टिकर है जो एकमात्र प्रूफ है कि नहर का शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा कोई भी आधिकारिक ना तो कोई दस्तावेज, ना ही किसी राजकीय कर्मचारी, ना ही किसी सरकार के प्रवक्ता ने ऐसा कोई बयान दिया है कि अपने नहर के शिलान्यास का लोकार्पण किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक हमें ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला सिवाय एक स्टिकर के। यहाँ तक कि जिन दो विधायकों का उस स्टिकर पे नाम है, उनमें से एक हमारे क्षेत्र बादरा के विधायक जी हैं और एक नौर के विधायक जी हैं। हमारे बादरा क्षेत्र के विधायक जी ने तो नहर के शिलान्यास की एक पोस्ट कर दी अपने सोशल मीडिया पोर्टल पे, लेकिन नौहर क्षेत्र के हमारे अमित चचान जी है, जिनका मैंने प्रोफाइल चेक किया है, उन्होंने कहीं पर भी इस एक इतनी बड़ी परियोजना के शिलान्यास के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, ना ही उन्होंने क्षेत्रवासियों को कोई बधाई दी है कि आज आपने नहर का शिलान्यास किया है। तो मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ। मैंने इस चीज़ को देखने के लिए कि वास्तव में एक इतनी अच्छी बढ़िया परियोजना हमें मिली है तो उसका स्वागत करना चाहिए, चाहे विधायक कोई हो चाहे सरकार कोई हो। अगर क्षेत्र को बढ़िया सौगात मिलती है तो उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकारें हों या कोई भी विधायक हों, उन सब के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास हो। राजनीति आरोप प्रत्यारोप तो हम साल भर करते ही रहते हैं एक दूसरे पर, लेकिन अगर विकास होता है तो उसका स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भी देखा, उन्होंने भी ऐसी नहर के बारे में कोई शिलान्यास का नहीं डाल रखा है। मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ। शायद उनको भी इस सोशल मीडिया पे डिजिटल स्टिकर को देखकर पता चला होगा कि आज उन्होंने नहर का शिलान्यास कर दिया है। तो इस क्षेत्र के 14 गांव बादरा और तारनगर और नौर के मिला के टोटल 28 गांव हैं। लेकिन अमित चचान जी शायद भूल गए होंगे या शायद उन्हें याद नहीं रहा होगा कि उनकी सरकार ने इस क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात दे दी है, लेकिन वो अभी तक अपने क्षेत्र को इस बारे में बताया भी नहीं उन्होंने कि हमारी सरकार ने आज एक बहुत बड़ी सौगात क्षेत्र को दी है। तो इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार है? क्योंकि इस डिजिटल स्टिकर को भी शायद जल्दबाजी में बनाया गया है कि उसके कलर और फॉन्ट है वो ज़्यादा आकर्षक और प्रभावी नहीं बना पाए हैं। तो कुछ कमियां रही हैं, जल्दबाजी में हो या राजनीतिक आचार संहिता का डर हो या क्या हो। और दूसरा ये भी है कि कोई भी नहर हो या सड़क हो, कुछ भी बनाने के लिए उसके धरातल पर काम करना पड़ता है। उसके लिए बड़ा सर्वे होता है, देखा जाता है कि क्षेत्र से निकालने पर कितना बजट लगेगा और किस क्षेत्र से निकालने पर कितने ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। उसकी डीपीआर बनती है, लेकिन 4 साल पहले इसकी घोषणा होती है कि हम इस क्षेत्र को सिंचित करने के लिए नहर बनाएंगे और 2022 में 100 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए स्वीकृत होते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है कि वो बजट आवंटित हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन इस डीपीआर पे 0% वर्क हुआ है। नहीं तो कोई मेरे हिसाब से डीपीआर बनी है, नहीं उसका धरातल पर कोई टीम ने सर्वे किया है, ना ही कोई राजस्व कार्मिकों ने कोई सर्वे किया है कि ये नहर यहाँ से जाएगी, कहाँ से जाएगी और कहाँ तक जाएगी, और कितने इसमें माइनर बनेंगे और कितने इसमें खाले नाले और नाके बनेंगे। और दूसरा, कोई भी नहर बनती है तो कोई मकान बनता है तो उसका भवन पहले बहुत नींव पे टिकता है कि नींव। तो इस नहर की नींव के बारे में किसी ने नहीं बताया है कि इस नहर को पानी कहाँ से मिलेगा, कौन सी नदी से पानी आएगा, कितना क्यूसेक इसके लिए आवंटित होगा। तो ये कुछ सवाल हैं जो मेरे ही नहीं जनता के भी मन में होंगे, तो सत्ता पक्ष के हैं वो भी और विपक्ष के उन दोनों के मन में होंगे, क्योंकि सत्य को जानना सभी का हक है। अगर सरकार ने लोकार्पण किया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन लोकार्पण के लिए कुछ जो धरातलीय फिजिबिलिटी रिपोर्टें होती है वो तो सार्वजनिक करनी चाहिए कि हमने यहाँ तक ले जानी है ये
यहाँ से जोड़ेंगे नहर यहाँ तक पहुँचेगी। अगर किसी भी सड़क का उद्घाटन करते हैं या शिलान्यास करते हैं तो पहले तय कर दिया जाता है कि ये भादरा से झांसल तक जाएगी, तो उसका फिर पत्थर लगाया जाता है या पहले ईंट रखी जाती है। कोई भवन का शिलान्यास, हॉस्पिटल का शिलान्यास करते हैं तो उसकी जगह आवंटित की जाती है कि यहाँ इस जगह पर एक हॉस्पिटल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो उसकी पहली नींव रखने के लिए ईंट रखी जाती है। तो लेकिन ये नहर की नींव ईंट कहाँ रखी जाएगी इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज और देखने वाली बात है कि जो पहले 30 सालों से सिद्धमुख नहर परियोजना है और अमर सिंह ब्रांच परियोजना तो उससे बहुत पहले से है, जब ये जो सिंचित क्षेत्र है उन नहरों में हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। आज भी हमारे किसान नंगे पांव बीडीएस से और उपखंड अधिकारी कार्यालय तक पहुंचे हैं, वो सड़कों पर बैठे हैं, चुनाव का समय आ गया है, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है और नई नहरों की हम सबज बाग दिखा रहे हैं। कहीं हमें तो ये डर रहता है कि ये नहरी जो क्षेत्र है वो भी वर्तमान हालत को देखते हुए बरानी ना हो जाए। हमें बरानी क्षेत्र को नहरी करने के संकल्प और सबज बाग दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में नहरी क्षेत्र है वो बरानी बनने की ओर कगार पर खड़ा है, जिसमें अनेक नहरों का हमारे साथी बजरंग जी सांड, जिन्होंने अनेक नहरों की वस्तुस्थिति हमें अवलोकन करवाया था कि कहाँ झाड़ झखाड़ खड़े हैं कि जिनके निर्माण के बाद से ही शायद कभी पानी पहुंचा हो। और एक बात और देख लेते हैं, जो 5 साल पहले हमारे यहाँ जो नौर के किसान आंदोलन करते थे कि हमारे टैल पर पानी नहीं पहुंचता है, फिर 4 साल गुजरा तो कुंजिकनाऊ के किसानों तक पहुंच गया कि हमारे तक पानी पहुंच रहा था। फिर 3 साल हुआ तो डुगराना के किसानों ने कहा हमारे तक पानी नहीं पहुंचा है। और अब जो लास्ट साल 5वीं साल चल रही है तो अभी 0 हेड के किसान भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है। तो 5 साल पहले जो लास्ट तक पानी पहुंचता था वो आज ये हो गया कि 0 हेड तक पानी नहीं पहुंच रहा है। और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच किसान एक फुटबॉल बना हुआ है, जिसको इधर किक मार दो कभी उधर किक मार दो। बहुत से सवाल है जेन में, लेकिन ज़्यादा बातें आज का जो वर्तमान दौर चल रहा है उसमें करना सही नहीं रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ों को लोगों व्यक्तिगत लेते हैं, कुछ लोग राजनीतिक द्वेषता से उसे देखते हैं। लेकिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होंगे, तो जिस तरह आपको किसी भी योजना का प्रचार करने का हक है, तो उसी तरह विपक्ष को उस योजना की जो खामियां हैं उसे उजागर करने का भी हक है, उनका भी सम्मान कीजिए। तो आप भी सर्च कीजिए, शायद किसी पोर्टल पे शायद की आधिकारिक बयान हो जाए कि हमें पता लगे कि वास्तव में इस परियोजना का लोकार्पण हुआ और ये यहाँ से वहाँ तक पहुँचेगी और इन गांवों को लाभ होगा। क्योंकि हमारे को एक बस कहने का 14 गांव 28 गांव, लेकिन ये नहर कहाँ से होगी, कौन सी नहर से जुड़ेगी, सिद्धमुख नहर से जुड़ेगी या अमर सिंह ब्रांच से जुड़ेगी या फिर स्पेशल कोई कहीं वहाँ से रावी व्यास से निकाल कर लेके आएंगे। क्योंकि सिद्धमुख जब बनी थी तो पीछे से उसका पानी निर्धारण किया गया था और उसे सिर्फ राजस्थान में लाके ही उसके रोका गया था कि राजस्थान में लाके ही उसका पानी लगेगा, बाकी कहीं पर पानी नहीं दिया गया था। तो आप किसी भी पक्ष के हो, किसी भी दल के हो, किसी भी नेता को समर्थन करते हो, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। क्षेत्रवासियों को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं कि डिजिटल स्टिकर के लिए कि आज हमारे लिए बस एक डिजिटल स्टिकर लॉन्च हुआ, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय राम जी की।